हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोरमा चौधरी। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई मनोरमा पे। आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ को। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके अंदर मेन डिफरेंस राउल्ट्स लॉ की कंडीशन ही होती है। सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के रूल को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, और जो राउल्ट्स लॉ के रूल को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था कि यदि सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तब कौन कौन से कंडीशन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। सेकंड में हमने बताया था किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं, जिसके अंदर हेनरी लॉ को हमने पढ़ा था। लेकिन आज जो डिस्कस करेंगे वो है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन classified two parts. On the basis of Raoult's law, liquid liquid solution can be classified into two parts. एक इसके अंदर है आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? द सॉल्यूशन obeys Raoult's law. All values of temperature and concentration. आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोला जाता है जो हर कंडीशन पे, हर टेम्परेचर पे, हर कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता है? द सॉल्यूशन डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। All values of temperature and concentration. तो इस तरह से राउल्ट्स लॉ के रूल को जो फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। जो राउल्ट्स लॉ के रूल को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोला जाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि राउल्ट्स लॉ किसको बोलते हैं। हमने बोला था कि दोनों जो लिक्विड है वो कैसे होने चाहिए? वॉलेटाइल होने चाहिए। राउल्ट्स लॉ की ये कंडीशन थी। और राउल्ट्स लॉ में ये बोला गया है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन का। और इस तरह से हमने एक ग्राफ बनाया था, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। तो ये समझा चुके हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है, आप कितने के भी मोल फ्रैक्शन लो, वो कितने ही सब्सटेंस लो, उनका मोल फ्रैक्शन एक के इक्वल आता है। अब देखिए, ये प्रेशर है और ये कौन है? मोल फ्रैक्शन। अब देखो, यहाँ ओरिजिन पे हमने मान लीजिए दो सब्सटेंस लिया, एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया और वोलेटाइल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन पे एक्स ए की वैल्यू मान लिया 0। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये मैक्सिमम 1 हो सकती है। ये बताया कि एक से ज्यादा नहीं हो सकते मोल फ्रैक्शन। एक दूसरा वोलेटाइल लिक्विड लिया था, उसका ओरिजिन हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, एक्स बी इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इक्वल टू 1। और इस तरह से हमने ये ग्राफ बताया था। यहां बताया था पीबी नॉट जो कि प्योर वेपर प्रेशर है, और यहां बताया था पी नॉट ए। तो यहाँ पी टोटल जो सॉल्यूशन है, दो वोलेटाइल लिक्विड लिए थे ए और बी, और उनसे एक सॉल्यूशन बना, तो यहाँ पी टोटल या पी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये पी ए पार्शियल प्रेशर, पी दोनों लिक्विड के पार्शियल प्रेशर का एडिशन क्या है? टोटल
प्रेशर। ये राउल्ट्स लॉ का एक रूल है। जो ग्राफ है वो है आइडियल सॉल्यूशन, जो वो सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जो हर टेम्परेचर पर, हर कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ हो गया। पी टोटल जो है, ये पी टोटल, इसको हमने पी टोटल बोलो, चाहे पी सॉल्यूशन बोलो, और चाहे इसको हम पी थ्योरेटिकल बोलो, एक ही बात। वो सॉल्यूशन का है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है एक राउल्ट्स लॉ का, और राउल्ट्स लॉ के हर कंडीशन को जो फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ और राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ है वो सेम, राउल्ट्स लॉ के जो रूल को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। सेकंड कंडीशन देखिए, इसमें थ्योरेटिकल प्रेशर है वो ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। थ्योरेटिकल प्रेशर कौन सा है? थ्योरेटिकल प्रेशर जो है कौन सा? पी टोटल, जो अभी हमने किया था, पी ए प्लस पीबी। पीबी ये क्या है? थ्योरेटिकल प्रेशर भी बोल सकते हैं इसको, इसको टोटल प्रेशर भी बोल सकते हैं, इसको सॉल्यूशन का प्रेशर भी बोल सकते हैं। ये चीजें कहने का मतलब है। और पी ऑब्जर्व क्या होगा? थ्योरेटिकल तो हमने निकाल लिया। जो प्रेशर बैरोमीटर से मापा जाता है, प्रेशर को बैरोमीटर से मापा जाएगा, और बैरोमीटर के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू, उस वैल्यू के बराबर यदि थ्योरेटिकल की आती है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा होता है? आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन, बहुत कम ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ, बहुत कम, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ना के बराबर, क्योंकि आइडियल बहुत कम होता है। हमारी लाइफ में भी सारे आइडियल कहाँ है? हर कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर सकते, हर रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उस रूल्स को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना। तो कोई भी आइडियल नहीं होता है, नॉन आइडियल होते हैं, लेकिन नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव होना चाहिए। राउल्ट्स लॉ की सेकंड हो गई थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल है दोनों का प्रेशर, थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड इक्वल है, तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। क्या था? पी ए हमने पूरा लिखा था, पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, और इस तरह से आपको राउल्ट्स लॉ के अंदर बताया जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है वो आइडियल सॉल्यूशन। ये सेकंड कंडीशन हो गई, थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड प्रेशर इक्वल आना चाहिए, वो सॉल्यूशन कैसा कहलाता है? वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। थर्ड कंडीशन है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको दिखाया जाता है डेल वी से। किससे दिखाया जाता है? डेल वी से। कहता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। मान लीजिए हमने एक सॉल्यूट लिया है ए और एक सॉल्वेंट लिया है बी, ठीक है। इससे सॉल्यूशन हमने बनाया है, ठीक है, ए बी का। जितने ए है उतने ही बी है। ये ए बी सॉल्यूशन है, ये ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, और ए बी क्या हो गया? ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए यदि हमने ए कितना लिया? 5 ml लिया, और ये भी हमने कितना लिया? बी भी ले लिया 5 ml। इसका मतलब वॉल्यूम कितना आना चाहिए? 10 ml। कितना आना चाहिए? 10 ml। कहने का मतलब जितना सॉल्यूट लिया है, जितना सॉल्वेंट लिया है, वॉल्यूम भी उतना ही होना चाहिए। ये सॉल्यूट ए और सॉल्यूट बी को दोनों को मिक्स कर दिया 5 ml, तो ये कितना हो गया? ये 10 ml हो गए। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 10 है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एडिशन कितना हुआ? ये भी 10 है। तो इसका मतलब डेल वी कितना हो गया? डेल वी जीरो आ गया। आइडियल सॉल्यूशन ये बोलता है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू जीरो। ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। यदि कम या ज्यादा हुआ इसका मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। फोर्थ कंडीशन है एक सॉल्यूट लिया है, एक सॉल्वेंट लिया है, और उससे हमने क्या बनाया है? एक सॉल्यूशन बनाया। जितने ए था, जितना बी था, उसके मोल कितने थे? ए
का 1 मोल था, बी के 1 मोल थे, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, रिएक्टेंट में 2, तो प्रोडक्ट में भी कितने, 2। या मेन कंडीशन ये है कि ए और बी के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, AA and BB is equal to AB। कहने का मतलब है एक सोल्यूट ये लिया, ठीक है, ये क्या लिया, सोल्यूट A लिया, और एक हमने क्या किया, सोल्यूट B लिया, या फिर इसको B भी बोल सकते हैं, 2 है ना, इसको लिख सकते हैं AA। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिए। ए, इसको ऐसे मान लो ये बी वाला है, इसका मतलब ये ए और ये बी। ए और ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बी और बी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इन दोनों का जो एडिशन है ना, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस सॉल्यूशन के इक्वल होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि दोनों का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0। सॉल्यूट और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल हो गया, सॉल्यूशन के इक्वल हो गया। ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कितना इक्वल होगा, तो इक्वल होगा, इसका मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन, कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। फिफ्थ पॉइंट देखिए, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डेल एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंथैल्पी को बताता है। तो देखो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आए और डेल एच की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, और एक तीसरी कंडीशन है डेल एच की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब ये बोल रहा है ये चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेल एच को बताता है। तो देखिए ये बताता है एंडोथर्मिक को, ये बताता है एक्सोथर्मिक को, और ये बताता है इक्विलिब्रियम। आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, दैट मींस ये डेल एच कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे देखो ये ए है और ये बी, ये एक सॉल्यूट है ए और ये है एक सॉल्वेंट बी, और इससे कितने मोल है, इसके 2 मोल है, तो हमने कर दिया ए बी, और ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे बना कि ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो इसके बीच में एक बॉन्ड था, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी। मान लीजिए इसको तोड़ने के लिए 5 जूल की जरूरत पड़ी, और इस बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमें कितने जूल की जरूरत पड़ी, 5 जूल की जरूरत पड़ी। इसका मतलब ये कितना हो गया, दोनों का जोड़ के सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़कर कितनी एनर्जी हो गई, इसकी एनर्जी होगी 10 जूल। क्लियर है। अब देखिए जब बॉन्ड को तोड़ते हैं, जब बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, तब एनर्जी को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। दैट मीन्स ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बताता है एंडोथर्मिक को। किसको बताता है, एंडोथर्मिक को। और एंडोथर्मिक के लिए डेल एच कैसा आता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये टोटल है 10 जूल। अब कोई 2 बॉन्ड बनते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और इसका मतलब वो प्रोसेस कैसा होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, दैट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे 10 जूल। ये नेगेटिव में आएगी क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही, बाहर निकल रही, यहाँ एनर्जी को देना पड़ रहा है, यहाँ से एनर्जी क्या है, बाहर जा रही। कितनी जा रही है, 10 जूल। इसका मतलब कम हो रही है ना, तो -10। अब देखो इसका मतलब डेल एच क्या हो जाएगा, कहने का मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की एनर्जी बराबर हुई। इसका मतलब वो कैसी कंडीशन आई, इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट मीन्स यहाँ पे डेल एच क्या होगा, 0।
डेल एच क्या होगा, 0, मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। यदि डेल एच इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा हुआ, आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बताते हैं आइडियल सॉल्यूशन को, जो जो आपने स्टेप पढ़े हैं ना उसको आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बता रही हूँ, फटाक से कर लेते हैं ताकि आपको अलग अलग पढ़ा तब तो शायद हो सकता है थोड़ा सा डाउट रहा होगा। अब देखिए, ये हमने किसका बना दिया, ये आइडियल सॉल्यूशन बना दिया, ये पी टोटल बना दिया, पी ए प्लस पी बी, क्लियर है। और यहाँ एक्स कोई एक सोल्यूट लिया, ये ओरिजिन से है, और यहाँ मैक्सिमम 1 है। एक दूसरा सॉल्वेंट लिया, इसका 1 है, इसका मतलब यहाँ एक्स बी क्या हो गया, 0, जो हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी बताया। यहाँ पे हमने बोला पी नोट ए और यहाँ लिखा था पी नोट बी, जो क्या है, प्योर वेपर है। और ये किसका ग्राफ है, ये है प्रेशर वर्सेस क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्लियर है। तो पहली कंडीशन हो गई कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोला जाता है जो राउट्स लॉ के रूल को फॉलो करती है, जो राउट्स लॉ को फॉलो करती है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई फॉलोइंग राउट्स लॉ, क्लियर है। सेकेंड कंडीशन में हमने बोला पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व्ड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितना ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उतना ही थ्योरेटिकल प्रेशर होना चाहिए, और थ्योरेटिकल प्रेशर का हमने फॉर्मूला बताया पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन के अंदर हमने बोला था कि जो ए है, एक सॉल्यूट है ए और एक सॉल्वेंट है बी, और इनसे हमने क्या बनाया, ए बी। कहने का मतलब है ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ही अट्रैक्शन किस में होना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब सॉल्यूशन मतलब रिएक्टेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और प्रोडक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर। थर्ड कंडीशन हमने देखा था कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और कंडीशन फिफ्थ हमने बोला चेंज इन एंथैल्पी, ये डेल एच किसको बताता है, एंथैल्पी को, डेल किसको बताता है, चेंज इन एंथैल्पी, और ये भी क्या होना चाहिए, 0। तो ये पांचों कंडीशन के अंदर ये राउट्स लॉ को फॉलो करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से या तो ये वैल्यू पॉजिटिव दे देंगे, नेगेटिव दे देंगे, जो भी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आपको बच्चों थोड़े से याद करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जो बेंजीन है, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका बेंजीन, और जो टोल्यूइन है, टोल्यूइन किसको बोलते हैं, टोल्यूइन, इसके ऊपर H हटाया, इस कार्बन से यहाँ से H हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, इसको बोलते हैं टोल्यूइन, और इसको क्या बोला जाता है, बेंजीन। और बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर क्या है, वो कैसा है, वो आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें आप याद रखो, N हेप्टेन एंड प्लस N हेक्सेन, ये कैसा सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन। देखिए इसको एक तो याद करने का ये तरीका है कि इनके मोलिकुलर मास है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इनके मोलिकुलर मास के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, वो कैसा है, वो आइडियल सॉल्यूशन। एक देखिए, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड आ गया, तो ये कैसा होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। जैसे ये आइडियल सॉल्यूशन के 2-3 एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखे, और कई बार क्वेश्चंस आते हैं इसके, कई बार एग्जाम्पल से भी आ सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी आ सकते हैं। अब ये आपके जो आइडियल सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है, कंसंट्रेशन पे और हर टेम्परेचर पे राउट्स लॉ की हर कंडीशन को वो मानेगा, वो कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए,
अब इसी को आइडियल सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो राउल्स लॉ को रूल को फॉलो नहीं करता। एक ग्राफ बताया था हमने, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का लिया था इस तरह से। अब देखिए यहां लिखा था एक्स ए, दो लिक्विड लिए थे, एक लिक्विड ए का ये ओरिजिन पे 0 है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। एक दूसरा लिक्विड लिया था बी, इसका ओरिजिन ये है और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। क्लियर है। और यहाँ पे हमने बोला था कि ये पी नॉट ए है और ये पी नॉट बी है। इस तरह से हमने ग्राफ बनाया था। ये किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का, या फिर हम बोल सकते हैं राउल्स लॉ का ग्राफ है। अब देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जो डज नॉट फॉलोइंग राउल्स लॉ। पहली कंडीशन तो यहीं से चेंज कर देते हैं। पहली कंडीशन क्या है, डज नॉट फॉलोइंग राउल्स लॉ। पहली कंडीशन, इसका मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है उसको क्या बोला जाएगा, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करती उसको क्या बोला जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो दो तरह का है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कितने तरह का है, वो दो तरह का है। देखो आइडियल कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर कंडीशन को रूल फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है। अपन अपनी लाइफ में भी देखें तो 100% हम सही नहीं होते, कहीं ना कहीं मिस्टेक कुछ ना कुछ रह जाती है, लेकिन इतना भी गलत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है गलती से कोई गलती हो जाए तो माफ की जा सकती है, इसका मतलब वो गलती से हुई। तो इसका मतलब एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, मतलब आपकी इच्छा नहीं थी, आपकी मंशा ये नहीं थी कि हम गलत करें, लेकिन गलती से वो गलती हो गई, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। एक आपने ये सोच लिया कि मुझे तो गलत करना है, कहने का मतलब जानबूझकर की गई गलती नहीं होती, ठीक है, उसको बोलते हैं नेगेटिव। आपने पहले ही उसको नेगेटिव तौर से वो किया है। एक हो गया पॉजिटिव डेविएशन और एक हो गया नेगेटिव डेविएशन। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। नॉन आइडियल के दो टाइप है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आम जीवन में भी क्या होते हैं, एक पॉजिटिव लोग होता है, एक नेगेटिव लोग होता है, ठीक है। इसी तरह से आइडियल तो कोई होता नहीं है, आइडियल तो कुछ होता नहीं है, पर नॉन आइडियल में भी दो तरह के होते हैं कि हाँ हर कंडीशन को तो नहीं फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। जानबूझ के बोले हम तो सिर्फ फोड़ेंगे तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है। अब देखिए ये सबसे पहले ग्राफ समझते हैं पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये है एक आइडियल सॉल्यूशन पी टोटल, इसको मैं यहां लिख देती हूँ कि ये पी टोटल है, जो क्या बता रहा है, पी ए प्लस पी बी को बता रहा है। क्लियर है। अब देखिए इसका मतलब ये जो लाइन है वो किसकी है, आइडियल की। यदि इस आइडियल से ऊपर आएगा इसका ग्राफ क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन से यदि ज्यादा बता रहा है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 कंडीशन है। उससे ऊपर आया इसका मतलब इस लाइन से ऊपर कौन है, ये। इस लाइन से ऊपर कौन है, ये। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया और यहां बना लेते हैं अपन नेगेटिव डेविएशन। बस ये भी क्या बोल रहा है, प्रेशर, ये बोल रहा है मोल फ्रैक्शन। या ओरिजिन ए कोई लिक्विड है 0, मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, और ये एक्स बी है इसका 1 और यहाँ एक्स बी का 0। और ये हमने दो ग्राफ को, दो लिक्विड को एक साथ एक ग्राफ में बताया। अब आइडियल क्या था, आइडियल तो ये है, ये क्या है, आइडियल है। और ये किसको बताया, पी टोटल को, जो क्या है पी ए प्लस पी बी। सॉल्यूशन था ये आइडियल सॉल्यूशन। इसके ऊपर जो लाइन आ रही है इसका मतलब वो क्या बता रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को। मतलब ये तो 0 पे है, ठीक है। इस लाइन से यदि नीचे लाइन है उसको बोलेंगे नेगेटिव। इस लाइन से नीचे लाइन खींचनी,
डैश डैश बता रहे हैं। इस लाइन से नीचे क्या होगा, ये लाइन होगी। तो ये क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया। ये तो नॉर्मल हमने एक आइडियल सॉल्यूशन बता दी कि ये पी टोटल है। इस लाइन से ऊपर लाइन गई तो पॉजिटिव, इस लाइन से यदि नीचे गई तो नेगेटिव, और इस लाइन के ऊपर नीचे कहीं नहीं है तो ये कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसको बच्चे कैसे ही बना रहे हैं, ऐसे मत बनाना, समझ के बनाना कि ये आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर गया तो पॉजिटिव डेविएशन, और यदि आइडियल सॉल्यूशन से ये नीचे है तो ये कैसा हुआ, नेगेटिव। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जीरो। देखो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, चेंज इन एंथैल्पी जीरो है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी जीरो है, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट डिफरेंस हो गया इसके अंदर, डज नॉट फॉलोइंग राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को जो फॉलो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट हो गया कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, कि डज नॉट फॉलोइंग राउट्स लॉ, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ ली कि दोनों ही राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड कंडीशन वहां पे हमने क्या पढ़ी थी, पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व्ड इक्वल आना चाहिए, लेकिन वो तो कैसा है, वो आइडियल सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल। अब सारे यहाँ पे क्या करेंगे, आइडियल से कंपैरिजन करेंगे पर आना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व्ड इक्वल नहीं आएंगे। ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व्ड इक्वल नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे कौन ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पी ऑब्जर्व्ड है ना, ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकल प्रेशर से क्या आना चाहिए, वो ज्यादा होता है। इसका मतलब इक्वल तो नहीं हो रहा। और नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या बोल रहा है कि पी थ्योरेटिकल जो प्रेशर है, या थ्योरेटिकल जो प्रेशर है वो ऑब्जर्व्ड प्रेशर से ज्यादा होगा। हो गया। थर्ड हमने वहां बात की थी इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने बोला था कि दो लिक्विड ले रहे हैं, एक सॉल्यूट ले रहे हैं और एक सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये बराबर नहीं होगा। तो किसके अंदर सॉल्यूट रिएक्टेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और किसके अंदर प्रोडक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब देखिए और इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पे हमने लिया ए और ए सॉल्यूट, और एक लिया बी बी, और इससे हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया ए बी। क्लियर है। इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए ए और बी बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ए बी से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ए ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किससे ज्यादा है, ए बी से ज्यादा है। इसका मतलब वीक कौन हुआ, इधर सॉल्यूशन वीक हुआ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसका, वीक है। इसका मतलब इसके अंदर बॉन्डिंग क्या है, वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। इसका मतलब जो रिएक्टेंट है ए ए और बी बी, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ए ए के अंदर और बी बी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉल्यूशन के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा कि जो दो लिक्विड लिए हैं ए ए और बी बी, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ए ए और बी बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजें समझनी है। मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंपेयर ए ए एंड बी बी।
कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, AB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला दोनों चीजों में क्लियर हो गई कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर रिएक्टेंट का ज्यादा होगा और नेगेटिव डेविएशन के अंदर प्रोडक्ट का ज्यादा होगा। ये आपको याद रहना चाहिए कि ये रिएक्टेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके अंदर प्रोडक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ जीरो किसका था, आइडियल सॉल्यूशन का, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये तो कहता है राउट्स लॉ के रूल को फॉलो नहीं करेंगे या राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो क्या होगा, तो जो पॉजिटिव डेविएशन होगा उसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर चेंज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जीरो, और इसके अंदर क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन लिख दो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अब इसको समझिए कि एक सॉल्यूट लिया हमने A और A, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। एक सॉल्वेंट लिया B, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, ज्यादा है। इससे हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, जिसके अंदर A को भी मिक्स किया, B को भी मिक्स किया, AB, ये क्या बन गया, AB, और ये क्या था, BB, ये क्या था, AA। ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही कुछ है। तो देखिए इसके बीच में हमने जस्ट पहले बताया था कि जो रिएक्टेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर रिएक्टेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। तो देखो रिएक्टेंट ये है और इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। और कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। एक दूसरे को रिपेल करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमने ये बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो। क्या रहेंगे, पास पास में रहेंगे, पास पास में रहेंगे तो वॉल्यूम भी कम गिरेंगे, लेकिन प्रोडक्ट के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर है, और एक दूसरे से दूर है तो एक दूरी से क्या हो, रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ता है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ता है। किसका, ये कौन है, ये सॉल्यूशन, ये कौन है, सॉल्यूशन, ये कौन है, सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो। और नेगेटिव डेविएशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो रिएक्टेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे ज्यादा होगा, A से, एंड B से। अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, इसके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा। अब देखो ये मान लीजिए ये A और A, इसके अंदर ये A है और ये A है, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, B, ठीक है। और हमने इसको क्या बना दिया, सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने ऐसे बोल दिया AB। अब देखो इसके अंदर AB और ये AB का सॉल्यूशन, ये AB क्या बोलेंगे, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखो ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, पास पास में आ रहे हैं, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोडक्ट का या सॉल्यूशन का क्या है, ज्यादा है। और सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। और वॉल्यूम कम होगा तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसा होगा, सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। और कम होगा तो इसका मतलब कितना, जीरो से कम होगा। हम कंपैरिजन कहां से कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन से। आइडियल सॉल्यूशन ये बोलता है डेल V इक्वल टू जीरो, पर नॉन आइडियल कहता है डेल V नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स डेल V ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, डेल V लेस देन जीरो भी हो सकता है। जो पॉजिटिव है इसमें सब पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। जो नेगेटिव है उसके अंदर सब लेस देन जीरो होगा, दैट मीन्स वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट जो था फिफ्थ पॉइंट वो था चेंज इन एंथैल्पी
इक्वल टू जीरो कौन बोलता है? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल क्या बोलता है? नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये क्या बोलता है? पॉजिटिव डेविएशन क्या कहता है? पॉजिटिव डेविएशन ये कहता है डेल एच ग्रेटर देन जीरो। तो नेगेटिव डेविएशन क्या बोलेगा? नेगेटिव डेविएशन ये बोलेगा डेल एच लेस देन जीरो। इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो, यदि डेल एच की वैल्यू कैसी मिली? पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो ये कैसा होगा? ये होगा एंडोथर्मिक। कैसा होगा? एंडोथर्मिक। ये लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे? कौन सा प्रोसेस हो गया ये? एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल्स को याद रखना पड़ेगा। कुछ कंडीशन में हम समझा रहे हैं उसको समझिए, लेकिन कंडीशन यही बोलती है कि आपको याद रखना है। ये इनके जो एग्जाम्पल्स है ना, या तो ये कंडीशन आ जाती है या फिर एग्जाम्पल आता है, दोनों में से एक चीज जरूर आती। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव डेविएशन का याद रखने का क्या तरीका है कि कोई भी एल्कोहल का वाटर के साथ, बोले तो मिथेनॉल यदि वाटर के साथ में डिसॉल्व है, इथेनॉल वाटर के साथ डिसॉल्व है, तो वो कैसा होगा? वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। एल्कोहल यदि पानी के अंदर मिक्स है तो वो कैसा, किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव डेविएशन का। सेकंड देखिए इसका एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है पॉजिटिव डेविएशन। कैसा है? पॉजिटिव डेविएशन। थर्ड देखिए इसके अंदर और एसीटोन। एसीटोन बोले तो कीटोन, इसको बोलते हैं एसीटोन। कभी ये फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाता है, कभी ऐसे बोल सकते हैं ये एसीटोन, और कई बार इसको ऐसे बोल दिया जाता है कीटोन। एसीटोन बोलो, कीटोन बोलो, चाहे ये फॉर्मूला बोलो, तो CO2 प्लस एसीटोन किसका मिक्सअप है? ये किसका सॉल्यूशन है? ये पॉजिटिव डेविएशन का। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के अंदर हमेशा याद रखना है एसिड के साथ कोई मतलब एसिड प्लस वाटर आ जाए, एसिड के साथ में क्या आ जाए? वाटर आ जाए, तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा HCl प्लस H2, कैसा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन। ऐसा लिख दिया H2SO4 प्लस H2, कैसा हो गया? नेगेटिव डेविएशन। 3COH, ये भी एसिड है ना, और ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये H2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एसिटिक एसिड और H2O का सॉल्यूशन कैसा है? नेगेटिव। याद रखना कि क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी आ जाए, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आएगा। तो क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी आ जाए, एसीटोन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो कैसा होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। बस ये याद रखना कि क्लोरोफॉर्म के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं आना चाहिए। यदि ये आया तो ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। और इसको छोड़कर कहने का मतलब है कि क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी आ जाए एक्सेप्ट CCl4, तो वो कैसा होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझना। क्लोरोफॉर्म के साथ में एसीटोन आ गया, जो अभी हमने किया, कीटोन बोलते हैं जिसको, और या फिर बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में ईथर आ गया, ROR, ईथर आ गया, कोई सा भी ईथर, इथाइल मिथाइल आ जाए, है ना, डाई मिथाइल आ जाए, ईथर आ जाए, कोई सा भी ईथर आ जाए। तो कहने का मतलब है एसिड आ जाए तो आपको ध्यान में रखना कि यदि एसिड है और वाटर के साथ मिक्स है तो वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। ये याद करने का एक तरीका है और ये सही भी है। और क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ आपको एग्जांपल में ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाए, बस किसको छोड़ के? कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़कर यदि कुछ भी साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे कि एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो कैसा होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा, एक्सेप्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि क्लोरोफॉर्म के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड जुड़ा हुआ होगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन। ये एक याद करने का एक तरीका, और उसको याद रखना ही सबसे बेस्ट है, याद रखना ही सबसे लास्ट उपाय। और इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, या तो कंडीशंस आती है या एग्जाम्पल्स आते हैं। देखिए यदि फिनोल के साथ एनिलीन आ जाए, ये इसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। फिनोल के साथ एनिलीन, देखो कभी एनिलीन लिखा हुआ आता है, कई बार इसका स्ट्रक्चर दे देते हैं, ये एनिलीन है। ये कैसा है? इन दोनों का सॉल्यूशन कैसा है? नेगेटिव डेविएशन। ये कैसा है?
नेगेटिव डेविएशन। इसको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिनोल प्लस एनिलीन का सॉल्यूशन कैसा है, कैसा डेविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको एक शॉर्ट के अंदर देख लेते हैं कैसा होगा। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक ऐसा होगा पॉजिटिव डेविएशन, एक ऐसा होगा नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अब मैं इसमें कुछ लिखूंगी नहीं, आपको पता ही है। यदि ऊपर की तरफ लाइन गई ऐसे ऐसे तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, और यदि ग्राफ के अंदर इस तरह से बनाना आप, और ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया, इसके सॉल्यूशन से जो नीचे की तरफ लाइन है इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन। सेकंड है कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है, दोनों नहीं करता, वो नॉन आइडियल हो गया। और इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या बोली थी कि पी थ्योरेटिकल जो है या पी ऑब्जर्व्ड जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पी थ्योरेटिकल से। नेगेटिव डेविएशन क्या बोलता है कि पी प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड प्रेशर। ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखिए कि ए एंड बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी से ज्यादा होगा। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और ये क्या बोलता है, नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्या आएगी। अब देखो ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन जीरो, बोले तो नेगेटिव आएगा। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव रहेगा, इसको बोल सकता है कि नेगेटिव रहेगा। लेस देन जीरो दैट मीन्स नेगेटिव। फोर्थ कंडीशन है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स ये भी क्या है, पॉजिटिव। ये बोल रहा है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स ये भी क्या है, नेगेटिव। तो ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस हो गई। ये कंडीशन बहुत बार पूछी जाती है, और इसके अंदर एक मेन कॉमन चीज है कि दोनों के अंदर देखो चाहे ए हो चाहे बी हो, कहने का मतलब सोल्यूट और कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है ना। इन दोनों कंडीशन के अंदर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है डेल एस, इसमें भी ग्रेटर देन जीरो होगा, और डेल एस इसमें भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चा डेल एस बोले तो एंट्रोपी, डेल एस किसको बोला जाता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी दोनों कंडीशन के अंदर ग्रेटर देन जीरो होगी, कहने का मतलब अव्यवस्था, डिसऑर्डर, रैंडमनेस बढ़ेगी, दोनों के अंदर रैंडमनेस बढ़ेगी। डिसऑर्डर बढ़ेगा, जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके अंदर डिसऑर्डर नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इसके अंदर तो डिसऑर्डर बढ़ेगा ना, चाहे घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, दोनों ही डिसऑर्डर है। दैट मीन्स एंट्रोपी दोनों कंडीशन के अंदर ग्रेटर देन जीरो आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चा ऐसा करने की कोशिश करता है कि पॉजिटिव के अंदर तो ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव के अंदर एंट्रोपी लेस देन जीरो कर देता है। ये गलत हो जाएगा, दोनों के अंदर एंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। तो आज अपना आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। से आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा।